हेलो साथियों, स्वागत है आपका अभिजीत एकेडमी पे। आज हम लोग जीएस का फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। जय गणेश। आपके आगे आने वाले एग्जाम में बेनिफिशियल होगा इकोनॉमिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो व्यक्तियों, सरकारों, राष्ट्रों द्वारा सीमित संसाधनों के चयन और आवंटन का अध्ययन करता है। मतलब व्यक्तियों, जैसे हम लोग, सरकारों, राष्ट्रों द्वारा सीमित संसाधन, जैसे आपको पता ना कि संसाधन सीमित है। संसाधन बोले तो श्रम, पूंजी, भूमि और आवंटन का अध्ययन करता है। जैसे संसाधन का बंटवारा किस तरीके से हुआ है देश में, ठीक है, व्यक्तियों के बीच कैसे है, किसके पास कितना पैसा है, कैसा उसका लेन देन चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ताकि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया को समझा जा सके। ठीक है, वस्तु, जैसे कोई वस्तु है, सेवा, जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे टर्शियरी सेक्टर में सेवा देते हैं ना लोग, जैसे टीचर सेवा देते हैं, आप ई रिक्शा जाते हैं वो आपको सेवा दे रहा है, तो उस तरीके से उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, इसे अभाव का अध्ययन भी कहा जाता है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ कि संसाधन का, सीमित संसाधन का बेहतर इस्तेमाल, है ना। तो इसमें अभाव है, अभाव का अध्ययन भी कहा जाता है, क्योंकि यह इस बात की पड़ताल करता है कि लोग सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे पास संसाधन सीमित है ना, और हमें कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल करना है। इकोनॉमिक्स हम लोग यही पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, हम लोग कैसे पैसे का लेन देन, भूमि आवंटन, श्रम, पैसों का बंटवारा कैसे है, किस तरीके से है, कब महंगाई बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग इकोनॉमिक्स यही सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं उत्पादन के कारण, सॉरी, उत्पादन के कारक। तो जब भी प्रोडक्शन होता है तो हम लोग उत्पादन करते हैं। जैसे बहुत चीज़ का उत्पादन होता है, कपड़ा का, सब्जियों का, फल का। तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, पेन, सॉरी, हाँ देखिए दोस्तों, चलो मिटा देते हैं इधर। हाँ, देखिए आगे देखते हैं, उत्पादन के 4 कारक हैं। ठीक है, तो जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, यानी उद्यम जैसे उद्योग धंधा हो गया, संगठन हो गया। ठीक है, ये वे संसाधन हैं या आगत हैं, इनपुट्स हैं जिनकी आवश्यकता किसी वस्तु या सेवा के निर्माण के लिए होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए। उत्पादन के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। ठीक है, ऐसे संसाधन है जिनका आवश्यकता हम लोग वस्तु के उत्पादन और सेवा के निर्माण के लिए करते हैं। ठीक है, उत्पादन के 4 कारक समझ गए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है आर्थिक गतिविधियां, जैसे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज से समझते हैं कि मतलब जो इकोनॉमी में अपना सहयोग देते हैं। ठीक है, देश के जीडीपी में अपना सहयोग देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां वह क्रिया है जो पैसों या वित्तीय लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, क्रय और विक्रय शामिल होता है। जैसे कि उत्पादन, व्यापार। यह गतिविधियां धन कमाने और आजीविका चलाने के लिए की जाती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल हो सकते हैं जो आर्थिक मूल्य का सृजन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही
कि इनका मेनली फ़ोकस होता है पैसा कमाना और अपनी आजीविका को पूरा करना और जीडीपी में इनका सहयोग होता है, ठीक है? सिंपल सी यही है। हम लोग जो सहयोग देंगे, उपभोग करेंगे वो आर्थिक गतिविधियाँ जिससे मतलब मार्केट का वैल्यू हो, ठीक है? कहने का मतलब ये है। इनका मोटिव होता है पैसा कमाना, ठीक है? सिंपल से इनका मोटिव होता है पैसा कमाना मतलब प्रॉफ़िट, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। इनका मेन होता है प्रॉफ़िट और ये जीडीपी में सहयोग देते हैं। जीडीपी में इनका सहयोग होता है, ठीक है? ठीक ठीक है? इनका मोटिव प्रॉफ़िट कमाना होता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना सहयोग देते हैं, ठीक है? और सबसे पहले इनका मार्केट में वैल्यू होता है, ठीक है? तो जैसे सेवा क्षे जैसे आर्थिक गतिविधियाँ जैसे क्या हो गया, जैसे कोई आप लोग टोटो जाते हैं ना, टोटो वाला आपको सेवा देता है, एक जगह दूसरी जगह पहुँचाता है, तो अपनी सेवा दे रहा है ना, तब ना आप उसको पैसे देते हैं, ठीक है? जैसे कोई टीचर हो गया जो पढ़ा रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ तो अब मैं आपको सेवा दे रहा हूँ ना, ये आर्थिक गतिविधियों में आएगा, ठीक है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आर्थिक गतिविधियाँ वो क्रिया हैं जो पैसों या वित्तीय लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, क्रय और विक्रय शामिल होता है, जैसे कि उत्पादन, व्यापार। यह गतिविधियाँ धन कमाने और आजीविका चलाने के लिए की जाती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है गैर आर्थिक गतिविधियाँ, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है? जो मतलब मेनली सैटिस्फैक्शन के लिए होता है, सेल्फ सैटिस्फैक्शन। इसका कोई बाज़ार वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, ना ही जीडीपी में इनका ग्रोथ होता है। आइए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गैर आर्थिक गतिविधियां वह कार्य हैं जो धन कमाने या आर्थिक लाभ के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं, बल्कि भावनात्मक संतुष्टि, सामाजिक कल्याण, व्यक्तिगत खुशी या सांस्कृतिक कारणों से किए जाते हैं। ऐसी गतिविधियां में समाज की सेवा करना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, धर्म या संस्कृति से जुड़े काम करना और मनोरंजन जैसी चीजें शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट को पकड़िएगा दोस्तों। हाँ, व्यक्तिगत खुशी। अरे रेजर किधर गया? ठीक है? व्यक्तिगत खुशी या सांस्कृतिक कारणों से किए जाते हैं, ठीक है? इसका जीडीपी में कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनका कोई मार्केट वैल्यू भी नहीं होता है, ठीक? एक्चुअली में सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, सेल्फ सैटिस्फैक्शन, ठीक है? और मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ, दोस्तों आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? तो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है? ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है और मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है? कौन है? एडम स्मिथ साहब हैं, ठीक? और क्या बताना था? तो हो गया। ठीक है दोस्तों, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है इकोनॉमिक्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और ऐसे ही हम लोग आगे क्लासेस करते रहेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और आगे इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है? आज मेनली मैंने आपको इंट्रो दिया है, ठीक है? आप आई थिंक आपको एग्ज़ाम
आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है? तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।